नमस्कार फ्रेंड। आज हम देखेंगे बच्चों, आज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में जानेंगे कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्लास 10th के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन के बारे में जानेंगे। प्रकाश का परावर्तन ये क्लास 10th में पढ़ना है। क्लास 10th में पढ़ना है, समझे। बिहार बोर्ड के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपको इसमें आएगा। ये प्रकाश का परावर्तन किस में पढ़ना है, तो फिजिक्स में ये आपको भौतिक विज्ञान में मिलेगा। भौतिक विज्ञान, ठीक है, भौतिक विज्ञान में, फिजिक्स में ये चैप्टर है क्लास 10th का। सबसे पहले इसमें जानेंगे क्या कि बच्चों इसमें प्रकाश का परावर्तन है क्या, प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, इसका गुण क्या है, प्रकाश का परावर्तन होता है कैसे। प्रकाश का परावर्तन का मतलब, इससे पहले हम प्रकाश के बारे में जानेंगे। तो प्रकाश के बारे में जानने से पहले हमें वस्तुओं को भी जिक्र करेंगे। यहाँ बीम के बारे में, बीम है क्या, ठीक है। बीम के बाद उसके बाद हम कोई वस्तु के बीम को कहते हैं वस्तु भी, क्या बोलते हैं, वस्तु। और वस्तु के बाद प्रतिबिंब, ये प्रतिबिंब है क्या। तो ये सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में जानेंगे, तभी हम समझ पाएंगे कि प्रकाश का परावर्तन हो पाता है। सबसे पहले प्रकाश के परावर्तन में हम प्रकाश के बारे में जानते हैं। प्रकाश से इसके मदद से हम वस्तुओं को देख पाते हैं। प्रकाश के मदद से ही वस्तुओं को देख पाते हैं, ठीक है। अब वस्तु जो बनती है, जिस वस्तु पर बनती है, जैसे ऐनक जिस पर बनता है ये वस्तु, उसे हम प्रतिबिंब कहते हैं, सिंपल से भाषा में, ठीक है। जैसे प्रतिबिंब में दो प्रकार के प्रतिबिंब होते हैं, एक वास्तविक प्रतिबिंब। अब इसको जानने से पहले हम प्रकाश का परावर्तन जानेंगे, तब इसमें हम बता देते हैं क्या कि वास्तविक प्रतिबिंब होता है और एक काल्पनिक प्रतिबिंब, जिसे हम बोलते हैं आभासी प्रतिबिंब। काल्पनिक प्रतिबिंब एक, या इसे आभासी प्रतिबिंब भी कहते हैं, आभासी प्रतिबिंब, ठीक है। ये सब है क्या, आपको एकदम बारीकी से जानना होगा। प्रकाश वो वस्तु है जिसके मदद से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। इसका अपना ऊर्जा होता है, प्रकाश का अपना ऊर्जा होता है, एक एनर्जी होती है। इसके अंदर एनर्जी होने से हमें कोई भी वस्तु को देख पाते हैं। किसी भी धरती में, पृथ्वी पर जितने सारे वस्तु हैं, ये सारे वस्तु के हम एक सूर्य के मदद से किसी भी वस्तुओं को देख पाते हैं, ठीक है। सूर्य में अपने आप में एक प्रकाश है, और इस प्रकाश पर से निकलते हुए सारे प्रकाश हमारे पृथ्वी की ओर पड़ती है, और पड़ने के पश्चात हम किसी भी वस्तुओं को देखते हैं, और उसके बाद ये रिफ्लेक्ट करती है, उसे ही हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो ये हम बताए अपने तरीक़े से, ये डिफिनीशन, इसमें आपको डिफिनीशन किस प्रकार से जानकारी लेना है। प्रकाश का अपना ऊर्जा होता है, जिसके मदद से हम बीम को देख पाते हैं, जिसके मदद से ऊर्जा के मदद से, ठीक है। जैसे सूर्य की अपना ऊर्जा है, और कोई भी वस्तु क्यों न हो, कोई भी वस्तु हो, उसमें हम उस वस्तु को देख पाते हैं इसके मदद से, प्रकाश की मदद से। तो जिसके मदद से हम देख पाते हैं उसे हम क्या करते हैं,
प्रकाश कहते हैं। ठीक है, प्रकाश का गुण है क्या? प्रकाश एक सरल रेखा में चलती है। प्रकाश एक सीधी रेखा में चलती है, सरल रेखा में। सरल रेखा को कहते हैं, सीधी रेखा भी कह सकते हैं। यानी प्रकाश एक सरल रेखा में चलती है, सबसे पहला बिंदु। इसका अगर गुण कहे प्रकाश का गुण है क्या, तब प्रकाश का गुण में एक से सरल रेखा में चलती है, सरल रेखा से चलती है। ये एक विद्युत चुंबकीय तरंग भी है, विद्युत चुंबकीय तरंग भी है। तो ये सभी आपको जानकारी होनी चाहिए। विद्युत चुंबकीय तरंग की मदद से चलती है। ये इसका प्रकाश का ये एनर्जी जो है कितने गुना होती है? तो 3 × 10⁻, प्रकाश का चाल होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड में इतना गुना होती है। यानी कि 3 पर कितने शून्य? 8 शून्य, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 3 पर 8 शून्य। काएं दाएं सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, यानी लगभग 30 करोड़ मीटर पर सेकंड। यानी हर एक सेकंड में इतना मीटर प्रकाश ऑब्जर्व हो पाता है। अब जानेंगे जिसके मदद, तो प्रकाश के गुण हुआ। प्रकाश के गुण के बाद हम प्रकाश को परिवर्तन के लिए हम कैसे समझ पाएँ कि प्रकाश का परिवर्तन हो पा रहा है? तो सिंपल से भाषा, हम प्रकाश को समझने के लिए 3 वस्तुओं की आवश्यकता होती है। एक होता है पारदर्शी, दूसरा अपारदर्शी। प्रकाश को समझने के लिए 3 वस्तुओं को महत्वपूर्ण जानना होगा। पारदर्शी, अपारदर्शी और तीसरा पारभासी। क्या? पारभासी। अब ये तीनों है क्या? ये तीनों, ये वस्तु हमारा जो है इस टाइप का होता है, पारदर्शी का, अपारदर्शी टाइप का, एक पारभासी टाइप का। वस्तु जो होता है 3 टाइप का होती है। पहला पारदर्शी, जिससे प्रकाश आर पार हो जाए। किसी वस्तु को हम देखने पर आर पार दिखाई देता है, जैसे चश्मा। तो चश्मा को हम देख रहे हैं कि आर पार कोई वस्तु दिखाई दे रही है। ठीक है, ये चश्मा के हम बात ले लिया। क्या ऐनक हो सकता? नहीं, ऐनक नहीं हो सकता। ऐनक आर पार दिखाई देती है? नहीं, एक तरफ रंजित होती है, यानी रंगा हुआ रहता है। इसे हम कह सकते हैं ऐनक हो गया, यानी कि अपारदर्शी वस्तु। अपारदर्शी में वस्तुएं लकड़ी भी कह सकते हैं, जिसके पीछे अगर प्रकाश पड़ रही है, जिस वस्तु पर प्रकाश पड़ रही है और आर पार की वस्तुएं दिखाई नहीं दे रही और काले रंग का धब्बा बन रही है, एक तरफ से प्रकाश देने पर और एक तरफ क्या बन रही है? परछाई बन रही है, उसे हम कहते हैं अपारदर्शी। और जिस पे पारदर्शी उसे कहते हैं जिस वस्तुओं को आर पार की वस्तुएं दिखाई देती है, या जिस पर प्रकाश पड़ने पर जस्ट दूसरे ओर दिखाई देती है। जैसे पानी भी होता है, पानी में अगर प्रकाश पड़ती है तो आर पार हो जाती है। ठीक है, तो ये पारदर्शी में आ जाएगी। अब जैसे कि पारदर्शी में एक शीशा चश्मा ले लेते हैं, दोनों तरफ रंगा हुआ कुछ नहीं है, ये एक शीशा का भाग है। जैसे लालटेन का भाग पहले होता था लालटेन। ठीक है, कैसा होता था? लालटेन, और यहाँ पर प्रकाश बार देते थे और इस तरह का लालटेन होता था, है ना? तो प्रकाश आर पार हो जाती थी। ठीक है, बल्ब हो गया, शीशे वाले बल्ब होता था, खोखला बल्ब, है ना? बल्ब होती थी, इसमें फिलामेंट होता था, तो प्रकाश को भी आर पार दिखाई देता था। तो ये पारदर्शी वस्तुओं कहलाते हैं। अपारदर्शी वस्तु उसे कहते हैं जिसका प्रकाश आर पार
नहीं हो पाता है, उसे प्रकाश का अपारदर्शी, उस वस्तु को कहेंगे अपारदर्शी वस्तु। अपारभासी वस्तु जैसे कि धुंधला दिखाई देना, धुंधला, सिंपल सी बात, धुंधला। धुंधला के मतलब क्या हुआ कि खरोचा हुआ शीशा, मान लो खरोचा हुआ शीशा, या मान ले खरोच दिया शीशा में, खरोचा हुआ शीशा है ना, या खरोचा हुआ शीशा, या तेल लगा हुआ कागज, तेल लगा हुआ कागज, तेल लगा हुआ कागज धुंधला दिखाई देता है, तेल लगा हुआ कागज, ये सभी कहलाते हैं पारभासी, जो धुंधला दिखाई दे रहा कागज है ना। तो ये आपका समझ में आ रहा होगा कि प्रकाश है क्या, वस्तु है क्या, और प्रतिबिंब है क्या। देखिए प्रकाश तो एक ऊर्जा है, ये सरल रेखा में चलती गमन करती है, ये सीधी रेखा में गमन करती है, किसी भी वस्तु पर गमन कर सकती है, पर प्रकाश को ऑब्जर्व भी कर सकती है। प्रकाश को पारदर्शी के मदद से, मतलब कि आर पार भी वस्तु प्रकाश से होती है, इसमें आर पार नहीं होने देती है, और इसमें आर पार होती है फिर भी वह प्रभासी धुंधला दिखाई देती है। ठीक है, जैसे कि और प्रतिबिंब। अब मेन मुद्दे पर आ जाते हैं, प्रकाश का परिवर्तन है क्या। तो जब कोई वस्तु चिकनी सतह पर पड़ती है, जब कोई प्रकाश चिकनी सतह पर पड़ती है, किसी एक तरफ रंजित हो, ठीक है, रंगा हुआ भाग हो। देखिए प्रकाश को ऑब्जर्व करने के लिए ऑब्जर्व भी कर लेता है, जैसे कि पारदर्शी आर पार कर देती है, अपारदर्शी, अपारदर्शी कुछ ऐसा वस्तु होता है जो आर पार ना होने देती है और डायरेक्ट रिफ्लेक्ट कर देती है। तो जिस चिकनी सतह पर पड़ती है, तो पड़ने के पश्चात ये जो पड़ता है उसे कहते हैं आपतित किरण है। क्या कहते हैं? आपतित किरण, आपतित किरण। और जिस सतह पर पड़ती है, जिस सरफेस पे पड़ती है, तो उसे कहते हैं आपतन बिंदु, और आपतन बिंदु से ही रिफ्लेक्ट होती है प्रकाश, आपतन बिंदु से रिफ्लेक्ट कर जाती है, उसे कहते हैं परावर्तित किरण, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण। अब इसे आपतन बिंदु से एक डाला हुआ अभिलंब, जैसे कि प्रकाश को कोणीय वेग से नापा जाता है, तो उसे हम कहते हैं अभिलंब। इसके बीच में अभिलंब खींचा गया। दो प्रकाश से आपतित किरण और परावर्तित किरण के आपतन बिंदु पर खींचा हुआ एक अभिलंब होती है, उसे हम कहते हैं अभिलंब। लंब खींचा हुआ उसे कहेंगे अभिलंब। ठीक है, देखिए आपतित किरण और अभिलंब के बीच की दूरी को कहते हैं आपतन का कोण, जिसे हम डिनोट करते हैं आई से। ठीक है, और आप परावर्तन, अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच की कोण को कहेंगे परावर्तन का कोण। ठीक है, परावर्तन का कोण। तो इससे दो माध्यम से आपका प्रकाश का परिवर्तन होता है। प्रकाश का परिवर्तन अगर पूछे तो क्या बता सकते हैं? जब किसी चिकनी सतह पर पड़ती है, सिंपल से भाषा में, जब चिकनी सतह पर किसी भी सरफेस पर पड़ती है, वैसा नहीं है कि सिर्फ चिकनी सतह पर, इसे हमें रिफ्लेक्ट करने के लिए, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को, प्रकाश का परिवर्तन को दिखाने के लिए हम एक चिकनी सतह को लिया जाता है। क्या ऐसे ही सतह रह सकता है? आपका सतह ऐसा भी ऊर्ध्वाधर भी रह सकता था। ऊर्ध्वाधर रहेगा तो आपका प्रकाश यहाँ पर से इधर जाएगी, या प्रकाश कभी इधर से इधर होगी, कभी इधर, कभी उसी माध्यम से निकाल देगी। मतलब कि एक सीधी रेखा से आ रही है और सीधी रेखा से ही गमन कर जाएगी। तो देखिए एक ऊर्ध्वाधर पर भी पहुँचती है। एक चिकनी सतह प्रकाश के परिवर्तन को समझने के लिए आपको क्लास 10th में सिर्फ सिंपल से भाषा में ये याद रखना है कि जब कोई चिकनी सतह पर प्रकाश आती है तो उसी माध्यम से परिवर्तित कर जाती है, उसे हम कहते हैं प्रकाश का परिवर्तन। ठीक है, तो जब किसी चिकनी सतह पर पड़ती है तो पड़ने के पश्चात परिवर्तित कर जाती है, उसे हम कहते हैं प्रकाश का परिवर्तन। और इसे
प्रकाश के परावर्तन के दो नियम को पालन करता है। पहला नियम क्या पालन करता है? दो नियम। तो यहाँ पर दो नियम के बारे में हम जानेंगे कि दो नियम है वो कौन। तो देखिए, पहला नियम कहता है कि आपतित किरण और परावर्तित किरण और अभिलंब, ये तीनों है जो आपतन बिंदु सरफेस पर पड़ते हैं, आपतन बिंदु पर, तीनों एक ही बिंदु पर मिलती है, उसे हम कहते हैं पहला नियम। दूसरा नियम कहता है आपतन कोण और परावर्तन कोण के बराबर होता है, समान होता है, उसे कहेंगे दूसरा नियम, प्रकाश का परावर्तन का दूसरा नियम। तो समझ में आ रहा होगा। तो इसे हम एक नोट्स के रूप में अगले नेक्स्ट क्लास में जानकारी देने वाले हैं। तो इसके बाद हम जानकारी ये देने वाले हैं कि समतल दर्पण है क्या। समतल दर्पण है क्या, आपको समतल दर्पण के बारे में जानकारी देंगे, जैसे कि समतल दर्पण है क्या, ठीक है, और दर्पण कितने प्रकार के हैं, दर्पण, गोलीय दर्पण कितने प्रकार के हैं। दर्पण वैसे 3 प्रकार के पढ़ना है, लेकिन आपका एक गोलीय दर्पण है, एक समतल दर्पण, ये अलग हो गया। और गोलीय दर्पण 2 प्रकार के हैं। पहला अवतल दर्पण जानेंगे, अवतल दर्पण, और दूसरा उत्तल दर्पण, जिसे कहते हैं कॉन्केव मिरर और कन्वेक्स मिरर। ओके, तो आपको नेक्स्ट क्लास में देखने के लिए मिलेगा।